के जो लोग हैं, सहारा के जो चाटुकार है, उनका क्या होता है कि जरा सा कोई बात हो जाए तो उसको इतना बड़ा भ्रमित करते हैं और बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि जैसे आज सहारा का भुगतान अभी हो जाएगा। फिर भी कहना चाहता हूं सहारा के जमाकर्ताओं को कि बहकाई में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहारा प्रबंधन ने आज तक ये आके ये नहीं कहा और आज बहुत बड़ी जोरों पर चर्चा है कि सेटलमेंट हो गया। आज भी सहारा प्रबंधन की तरफ से कोई लेटर नहीं आया कि हम आपको पैसा ब्रांच से देंगे। इनके जो भ्रमित करने वाले चाटुकार लोग हैं वे लगातार मतलब कि भ्रमित करते आ रहे हैं। आज भी टीवी चैनलों पे और आपका जो लाइव चलते हैं चैनलों पे भी आज ऐसे निवेशकों, ऐसे जमाकर्ताओं को आगे करना चाहता हूं कि आप इनके फंदे में न फंसे। हमारी लड़ाई 10,000 20,000 यानी कि जो पोर्टल से मिल रहा है उससे नहीं है। हमारी लड़ाई में ब्याज में इंटरेस्ट के जो हमारा 5 साल 6 साल 7 साल पहले पूरा हो चुका है, जो ना कि 4 गुना हो चुका। आज जिसका पैसा उस टाइम पर 10,000 रुपए लगा था, आज वो लगभग 40 से 45 50 हजार हो गया। और 10 साल पहले 10,000 रुपए क्यों लेगा? लगभग 9 कंपनियां हैं जिसका सारा कॉमर्शियल है, सारा रियल एस्टेट है, सारा हाउसिंग भी मान लिया जाए, सारा क्यूसॉप है, नॉर्थ है और बहुत सारी इसमें फाइनेंशियल भी है। मैं कहूँ कि अबॉर्ड बॉन्ड वगैरह सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन खाली 3 कंपनियां 4 कंपनी के सोसाइटी की बात आप कर रहे हो और वो भी 5,000 करोड़ से जो सरकार है कितना भुगतान करेगी? सरकार तो देखिए, सरकार और सहारा तो दोनों मिली हुई है। सारा सरकार की सुनती है, सरकार सहारा की सुनती है। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास हैं और हमारे साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान से नौशाद जी हैं और जो सहारा में अभी काफी चर्चा चल रही है जो सेटलमेंट को लेकर और कई अन्य मुद्दों पे, उनसे हम जानेंगे सर क्या कहेंगे जो अभी मुद्दा चल रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सहारा से भी मामला हुआ था। सहारा ने रियल एस्टेट हाउसिंग के तहत बगैर सेबी के परमिशन से जो पैसा इन दोनों कंपनियों में कलेक्ट किया, उसके बाद में मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में 31/8/2012 में एक आदेश पारित हुआ कि सहारा को कहा गया कि आप लगभग 25,000 करोड़ रुपए निवेशकों का आप सेबी में जमा करा दिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा है कि सदर राय ने बहुत सारी मान्य कोर्ट की अवमानना की और मान्य कोर्ट की अवमानना के चलते इन पे 2 केस दायर हुए, जो 412 और 413, जिसको हम अवमानना मामला ही मानते हैं। तो उस मामले में अभी सुनने को आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है उस पर दिखा रहा है कि सेटलमेंट कर ले गया। अब दिक्कत यह है कि सहारा के जो लोग हैं, सहारा के जो चाटुकार है, उनका क्या होता है कि जरा सा कोई बात हो जाए तो उसको इतना बड़ा भ्रमित करते हैं और बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि जैसे आज सहारा का भुगतान अभी हो जाएगा। तो उनका जो कहने का तात्पर्य है कि अब सेटलमेंट हो गया, यानी कि सहारा सीबी मामला खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, सहारा सीबी जो मामला खत्म होगा 31/8/2012 में सहारा सीबी मामला डिस्पोज हो गया था। अब जो केस चल रहा था वो केस चल रहा था मान्य कोर्ट की अवमानना, जिसमें सुब्रत राय जेल में रह के आए। तो ये सब चीजें हुई है। लेकिन 2 अप्रैल को जो सुनवाई है उस सुनवाई में साफ स्पष्ट होगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि सहारा के जमाकर्ताओं को कि बहकाई में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहारा प्रबंधन ने आज तक ये आके ये नहीं कहा और आज बहुत बड़ी जोरों पर चर्चा है कि सेटलमेंट हो गया। आज भी सहारा प्रबंधन की तरफ से कोई लेटर नहीं आया कि हम आपको पैसा ब्रांच से देंगे। अब आप एक समझने की बात है, आप ये समझिए कि जो सेंट्रल रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो क्लेम पहुंचा है, आज तक का जो क्लेम पहुंचा है लगभग 1 लाख करोड़ का क्लेम पहुंचा है, जिसमें ना तो पॉइंट का जिक्र है, ना आपका इंटरेस्ट का जिक्र है। और सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि 31/3/2023 तक जो मैच्योर अकाउंट हो सके उनका ही क्लेम वो स्वीकार कर रहा है। और उसके बाद में डेथ मैच्योरिटी का मामला है, बहुत मामला है। तो हम ये जानना चाहते हैं सहारा से कि अपने झूठ का पुलिंदा इतना मत बढ़ाओ कि आपको एक कहावत है ना, एक मुहावरा है कि थूक का चाटना पड़े। अब देखिए, 25,000 करोड़ रुपए अगर सेबी के अकाउंट से, चलो हम मान भी लेते हैं कि वापस आ भी गया, चलो मान ले आ भी गया, लेकिन ये तो जो 1 लाख करोड़ का क्लेम पहुंचे, जबकि हम मानते हैं कि हमारा एक अनुमान है कि वो लगभग 30% है। अगर टोटल की बात करें तो लगभग 3 से 4 लाख करोड़ पैसा देनदारी जो मैच्योरिटी है वो सहारा पे है। तो 25,000 करोड़ से आप 3 लाख करोड़ कैसे भुगतान कर दोगे? और ये बात है कि आज तक सहारा प्रबंधन ने बाहर आके नहीं कहा। उस इनके जो भ्रमित करने वाले चाटुकार लोग हैं वे लगातार मतलब कि भ्रमित करते आ रहे हैं। आज भी टीवी चैनलों पे और आपका जो लाइव चलते हैं चैनलों पे भी आज इस बात को, लेकिन आज मैंने टीवी चैनल पे लाइव में पूछा कि भाई ये ऐसा आप कैसे करोगे, लेकिन वे जवाब नहीं दे पाए और वे उल्टा सीधा बात करते हैं। तो मैं ऐसे निवेशकों, ऐसे जमाकर्ताओं को आगे करना चाहता हूं कि आप इनके फंदे में न फंसे।
हमारी लड़ाई 10,000 20,000 यानी कि जो पोर्टल से मिल रहा है उससे नहीं है। हमारी लड़ाई में ब्याज में इंटरेस्ट के जो हमारा 5 साल 6 साल 7 साल पहले पूरा हो चुका है, जो ना कि 4 गुना हो चुका। आज जिसका पैसा उस टाइम पर 10,000 रुपए लगा था, आज वो लगभग 40 से 45 50 हजार हो गया। और 10 साल पहले 10,000 रुपए क्यों लेगा? हाँ, एक बात मानते हैं, अगर कंपनी लिक्विडेट आ गई, यह कंपनी दिवालिया हो गई, यह कंपनी का नेस्त नाबूद हो गया कि चलो भागते भूत की लंबोटी से ही कि हम 10,000 रुपए ले लेते हैं, लेकिन कंपनी भी है और इनके जो अधिकारी है, जो इनके प्रबंधन के लोग हैं, वो इतना पैसा आज भी कानूनी प्रक्रिया में खर्च कर रहे हैं। इतना पैसा लुटा दिया कानूनी प्रक्रियाओं में और सेटलमेंट करने में कि इतना पैसा अगर जमाकर्ता को दिया जाता तो बहुत पैसा हो जाता, कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन सारा क्या करती है, कोर्ट का खेल खेलना जानती है। उसी के चलते आज 10 से 12 साल हो गया और 3 लाख करोड़ की जो मैच्योरिटी इन पे बैठ गई है। जो पोर्टल की भी बात हो रही है, उसमें भी ये 4 कंपनियों को ही लिस्ट किए हैं, जबकि जो क्यूसॉप है और भी इनके जो प्लान थे वो तो उसमें है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी अन्य लगभग 9 कंपनियां हैं, जिसका सारा कमर्शियल है, सारा रियल एस्टेट है, सारा हाउसिंग भी मान लिया जाए, सारा क्यूसॉप है, नॉर्थ है और बहुत सारी इसमें फाइनेंशियल भी है। मैं कहूँ कि अबॉर्ड बॉन्ड वगैरह सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन खाली 3 कंपनियां 4 कंपनी के सोसाइटी की बात आप कर रहे हो, और वो भी 5,000 करोड़ से जो सरकार है कितना भुगतान करेगी। सरकार तो देखिए, सरकार और सारा दोनों मिली हुई है, सारा सरकार की सुनती है, सरकार सारा की सुनते हैं। क्योंकि हमने आरटीआई लगा के पता किया कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये जो पोर्टल संचालित हुआ है, ये किसके सहयोग से हुए। उसने कहा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके सहयोग से हो रहा है, यानी कि उसने खुलटम कर दिया। सीधी सी बात है। और मैं आपको जानकारी ये भी दे दूं कि हमने जानकारी चाहिए आरटीआई लगा के कि कितने जमाकर्ताओं का सदस्यों का आपने जो रिजेक्ट किया, जो निष्ठ किया, उन्होंने बताया 95 लाख जमाकर्ताओं को आपने भिन्न त्रुटियों के चलते रिजेक्ट कर दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये सब चीजों को अगर हम लोग देखें, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी है, हमें तारीख नहीं मिल रही है, हमने 135 पेज का 165 पेज का हमने कई आईए भी लगा दिया है जिसमें तारीख नहीं मिल रही है। तो इन सब चीजों से अगर हम लोग देखें तो सहारा और सेबी दोनों मिले हुए हैं, और इनको तोड़ने के लिए हम क्या काम करना पड़ेगा, हमें जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं और जो एजेंट है, हम सभी को एक होना पड़ेगा और सड़क पर आना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको आह्वान करते हैं कि आप 2 अप्रैल को आइए और सहयोग दीजिए और सरकार पर दबाव बनाइए, क्योंकि पैसा सरकार को नहीं देना, सरकार के पास है, देना तो सहारा को है। बल्कि हम माननीय अमित शाह जी से निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम कि आप इनकी जितनी संपत्ति है उसको लिक्विडेट कीजिए। और हमने आपको लाखों पत्र, लगभग 15 लाख पत्र, हमने जो उस टाइम पे हम संयुक्त कार्य आंदोलन संघर्ष मोर्चे में रहते थे, 15 लाख पत्र हमने आपको कार्यालय को दिए। आपके कार्यालय के गोदाम भरे पड़े हुए हैं आज भी है? तो हमने लेकिन अब बेचने की बात जब आप कर रहे हैं, तो इसी सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में वित्त मंत्री कहती हैं कि हम तो बेचें तब जब हमारे पास पैसा ना हो, जो पैसा है उसी को लेने वाला कोई नहीं है। अब देखिए, वित्त मंत्री जी का ये जो बयान है, उनको क्या बोलता है, अज्ञानता की बात हम करें, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं कि आप किस विषय में बात कर रहे हो। रियल एस्टेट या हाउसिंग के विषय में बात कर रहे हो, ट्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी के विषय में बात कर रहे हो। अपने मंत्रालय से आप जानकारी तो ले लीजिए ना। आपके मंत्रालय में शिकायत विभाग में आपके हजारों कंप्लेंट, लाखों कंप्लेंट आज भी पड़ी हुई है, करवा दीजिए भुगतान। आप पार्लियामेंट एक कानून के मंदिर में आप झूठ बोल के निकल जाते हो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है मैडम। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप संज्ञान अच्छे से लीजिए। आप जितने गरीब जमा करते हो, अमीर भी हो, उसमें देखो जितना पैसा जमा किया, देश के कानून को मानते हुए पैसा जमा किया ना, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उन पे लिक्विडेट करिए, उनके कानूनी कार्रवाई कीजिए, इनकी संपत्ति को आप बेचिए। और मैं आपको ये बता दूं, सरकार क्या उनकी संपत्ति बेचेगी, खुद सारा है छोटी छोटी संपत्तियां करके करोड़ों रुपए की संपत्तियों को बेच रहा है? सरकार के संज्ञान में नहीं है, सेबी के संज्ञान में नहीं है। एक आरटीआई में जवाब में आया कि सेबी को संज्ञान में नहीं है कि संपत्ति बिक रही है, ईओडब्ल्यू उस पर कार्रवाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ये आपका हरिद्वार का हो गया, आपका पटना का हो गया, बहुत सारी संपत्तियां ऐसी है। तो मैं माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि आप संज्ञान लीजिए, अन्यथा ये जो देश के जमा करता है वो इसी तरह तिल के मरते रहेंगे और उनका दिनचर्या जो होता है वो बर्बाद हो जाएगा, और हो भी रहा है। मैं जैसे बताया कि हजारों लोग सुसाइड कर चुके हैं, बड़ा दुर्भाग्य है देश का। धन्यवाद। तो ये थे नौशाद जी, जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान से हैं, और जो कई मुद्दे जो हैं सहारा के जो भुगतान को लेकर और कंपनियों को लेकर उस पर अपनी बात रख रहे थे, कई खुलासे किए। इस पे आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया में कमेंट करके बताएं, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें नवजागरण लाइव।